बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस उत्तर कांड में कागभुजुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद है। वो इतना सुंदर है, इतना भक्तिमय है। जो कागभुजुंडी जी की कथा भी पढ़ लेते हैं वो भी उसको समझकर, उसको मानकर इस भव सागर में जो दुख हैं उन दुखों से निकला जा सकता है। सबसे नीच होते हुए भी श्री राम भक्ति मिली और श्री राम भक्ति मिलने के बाद उन्होंने निर्णय किया कि वो हमेशा श्री राम का गुणगान करते रहेंगे, उनकी कथा कहते रहेंगे। श्री भगवान ने, श्री राम ने उनको अपनी भक्ति दी और वही भक्ति के कारण आज गरुड़ जी को वो बता रहे हैं। और इस भाग में हम लेकर आए हैं कि कैसे अपना जीवन सफल कर सकता है एक मनुष्य, एक व्यक्ति, और वो श्री राम जी ने कैसे बताया है। कागभुजुंडी जी बताते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। कैसे कहते हैं? संत हृदय नवनीत समाना, कह कभिन्न परि कहे न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता। पर दुख द्रमहि संत सुपुनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान ही होता है, ऐसा वेदों ने, कवियों ने बखान कर कहा। और वो जैसे जिस प्रकार मक्खन अपने शरीर को ताप मिलने से अपने को पिघाल लेता है, उसी प्रकार पवित्र संत दूसरों के दुख से भी पिघल जाते हैं और वो दूसरों के दुख उसी प्रकार हर लेते हैं। और क्या कहते हैं? जीवन जन्म सुफल मम भयहु। कैसे? जीवन जन्म सुफल मम भयहु, जीवन जन्म सुफल मम भयहु। तब प्रसाद संशय सब गयहु, तब प्रसाद संशय सब गयहु। जानेहु सदा, जानेहु सदा मोहि निज किंकर। पुनि पुनि ऊमा कहूँ विहंग बर। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चले गए। मुझे सदा अपने दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं कि आप मुझे अपना दास ही समझिए, मैं आपका सेवक हूँ। कागभुजुंडी जी से कहते हैं कि मुझे अपने चरणों में हमेशा स्थान देना। और कहते हैं, दासु चरण सिरु नाई करी, प्रेम सहित मदि धीर। दासु चरण सिरु नाई करी, प्रेम सहित मति धीर। गयहु गरुड़ बैकुंठ तब, हृदय राखी रघुबीर। उन भुजुंडी जी को के चरणों में, उन भुजुंडी जी के चरणों में प्रेम सहित सिर निवाकर प्रणाम करके और हृदय में श्री रघुवीर जी को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब वैकुंठ को चले जाते हैं। गिरिजा संत समागम, गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुआन। बिनु हरि कृपा न होई, सो गावहि वेद पुराण। हे गिरिजे, शिव जी कहते हैं कि हे गिरिजे, हे पार्वती, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है प्रभु के शरण में जाने का। पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता है, ऐसा वेद और पुराण बार बार कहते हैं। कहेहु परम पुनीत इतिहासा, करेहु परम पुनीत इतिहासा। सुनत श्रवण छूटहि भव पासा, प्रणत कल्पतरु करुणा पुंजा। प्रणत कल्पतरु करुणा पुंजा, उपजहि प्रीति राम पद कंजा। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा जिसे कानों से सुनते ही भव पास संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को उनके इच्छा अनुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और क्या कहते हैं कि मन क्रम वचन जनित अघि जाई, मन क्रम वचन जनित अघि जाई। सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई,
सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई, तीर्थाटन साधन समुदायी, तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन, वचन और कर्म से शरीर से उत्पन्न सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन योग, वैराग्य और ज्ञान में निपुणता होती है। और कहते हैं कि नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मख नाना, भूत दया तुझ गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। अनेकों प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, अनेकों संयम, तम, जप, तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया करने वाले ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनय और विवेक की बढ़ाई जो कोई करता है, ये सब कथाएं वेदों के अनुसार भी बताई गई हैं। जो इन पर सेवा करता है, इनकी सेवा करता है या इनको अपने हृदय में रखता है, वही श्री राम की कृपा, उसी को श्री राम की कृपा मिलती है। जय श्री रामचंद्र की जय। और ये भाग यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगले भाग में हम फिर से लेकर आएंगे श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड का काकभुसुंडी जी का प्रसंग, जो बहुत ही सुंदर है और हमें जीवन में हमेशा काम आता रहेगा।